श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास करके उन लोगों के लिए जिनका दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, अपनी किस्मत चमकने का वेट कर रहे हैं, जो ये चीज़ सोच रहे हैं कि कब मेरी किस्मत चमकेगी, कभी ना कभी तो मेरा भी समय आएगा, कब मेरा देव आदिदेव महादेव मेरा हाथ पकड़ के मुझे सफलता की तरफ लेकर के जाएगा। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में एकादशी के दिन करने वाला एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। मात्र 3 शमी के पत्ते लेने हैं और आपका जो भी दुर्भाग्य होगा ना, वो तो दूर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी किस्मत भी चमकेगी और आप जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा, किस्मत को चमकाएगा, साथ ही साथ जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने परिवार के कलेश को दूर करने के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, और अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा ना, तो इसके दूसरे नंबर वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई हृदय की बात है ना, कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय कर कर के थक चुके हो ना, तो एकादशी का कल का दिन ये भूल मत जाइएगा। 3 शमी के पत्तों वाला उपाय, आपकी जो भी कामना होगी ना पूरी जरूर होगी, गारंटी से बोला है, ये निश्चितता है। शमी का एक पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, और अगर कोई भूलवश भी इसे महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, मेरा बाबा उतने में आपका हाथ पकड़ लेता है। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 3 शमी के पत्ते, जो कैसे भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। काफी सारे लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसा शमी का पत्ता ले लेते हैं। ऐसा ये एक शमी का पत्ता नहीं है। शमी का पत्ता आप यहां से तोड़ा कीजिए, इस जगह से। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं, ये पूरा एक शमी का पत्ता है। ऐसे आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं, छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, जिस कलश में से आप जल पीते हैं वो ले लेना, और एक दीपक आपको तैयार करना है। ध्यान रखना, दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती, है ना, क्या लगाओगे, दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर भरोगे घी, ना कि तेल का। ये घी का दीपक होना चाहिए। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन तीनों को लेकर के आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन उससे पहले जब भी आप इस उपाय को एकादशी के दिन करेंगे ना, तो उपाय करने जाने से पहले इस एक दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में लगा देना। ध्यान रखना, इस दीपक के नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना, गेहूं के, चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी, ठीक है ना, या फूलों की पत्तियां रख देना। इसे अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके, ये बोल करके कि मैं इस मनोकामना से आपके मंदिर आ रही हूँ या आ रहा हूँ महादेव, मेरी इस कामना को पूरा जरूर करना। ऐसी कामना करके इस दीपक को मंदिर में लगा के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना। अब देखिए, तीनों शमी के पत्तों का जो क्रम है ना, उस चीज को ध्यान देना, और जल चढ़ाने के क्रम को ध्यान देना, वही इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो पहले आप कर लेना। इसके पश्चात आपने जो 3 शमी के पत्ते लिए हैं, उनमें से पहला शमी का पत्ता जो आपको समर्पित करना है वो करना है जलाधारी पर। कैसे करना है कि जो डंडी रहेगी शमी के पत्ते की, वो रहेगी नीचे की तरफ, इधर की तरफ में, ठीक है ना, जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है, ऐसा करना। दूसरा जो शमी पत्र आप समर्पित करेंगे वो करेंगे माता अशोक सुंदरी पर, उसी वाले क्रम में डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, ठीक है। और जो तीसरा वाला शमी पत्र है ना, उसका क्रम क्या है कि जिस जगह पर शिवलिंग जुड़ा हुआ है, जहां पर मैं ये लाल लाइन कर रहा हूं ना, ये होती है माता रानी का हस्तकमल। आपको इस जगह पर टच करवाना है, और टच करवा के अपनी एक बार कामना कहनी है, और इसे महादेव जी की शिवलिंग पर इसी क्रम में, जैसे आपने तीनों लगाए हैं ना, एक ही क्रम में इसे तीनों को ऐसे लगाना है, डंडी इधर की तरफ। ये कर दिया, उसके बाद में अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, एक लोटा जो जल का आप लेकर के आए हो। सबसे पहले जो आपको जल समर्पित करना है ना, वो कहां पर करना है, जलाधारी वाली शमी के पत्ते पर, ठीक है। जब आप यहां पर जल समर्पित करेंगे ना, तो उस एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा सा जल आपको 3 बार समर्पित करना है। क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा जल इस वाली शमी पत्र पर 3 बार समर्पित करना है,
ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए उसी कलश में से 3 बार जल आपने इस शमी पत्र पर छोड़ा। इसी तरीके से जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने शमी पत्र रखा है, इसके ऊपर भी आपको 3 बार थोड़ा थोड़ा सा उसी कलश में से जल समर्पित करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात 3 बार आपको इस वाली शमी पत्ते पर स्मरण करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने माता अशोक सुंदरी के ऊपर शमी पत्र चढ़ाया है ना, इस शमी के पत्ते के ऊपर अपनी हथेली रखना, अपने दिल की बात महादेव जी से कहना, माता अशोक सुंदरी मैया से कहना कि वो जल्दी से जल्दी पूरा करें और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आप महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री के हृदय पर यह हाथ रख करके बोलते हो ना, आपकी कामना पूर्ति के लिए, वो सीधा संदेश महादेव के पास जाता है और आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है, क्योंकि माता अशोक सुंदरी की बात महादेव नहीं टाल सकते। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैंने सभी माताओं बहनों के लिए बोला था, अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर कलेश हो जाता है, कहीं से धन नहीं आ रहा है ना, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, तो अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए और धन की आवक के लिए एकादशी के इस महान उपाय को करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी पीला चंदन। अगर अष्टगंध मिल जाता है तो ले लेना, इसके अंदर पहले से ही केसर मिली हुई रहती है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना है मात्र 1 बूंद गाय की घी की, है ना, गौ माता का घी लेना है आपको, 1 बूंद, ठीक है। 1 बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से भी खंडित और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। नहीं मिलती है, शिवलिंग से उठा लेना, स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। इन चारों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का एक खास नियम है, उसी तरीके से आपको ये उपाय करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको पूजा पाठ करना है वो आप कर लेना, पूजा अर्चना जो चढ़ाना है करना है चढ़ा लेना। जो आपके पास में 1 बेलपत्र है ना, उस 1 बेलपत्र के चिकने वाले जो हिस्से हैं ना, इन तीनों पत्तियों का जो चिकने वाला हिस्सा है ना, इन सभी पर आपको तीनों पत्तियों पर लगाना है पीला चंदन। क्या लगाना है, इन तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा देना। और पीला चंदन लगा देने के पश्चात जो ये वाला स्थान बचता है, जहां पर ये वाली डंडी जो रहती है, गणमान्य का स्थान है ना, इस जगह पर आपको गौ माता का जो घी लिया है उस घी को इस जगह लगाना है। लगा दिया, लगा देने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो, और इस 1 लोटा शुद्ध जल को सबसे पहले देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जो आपने बेलपत्र तैयार करी थी, पीला चंदन और गाय का घी लगा करके ना, आपने जिस जगह पर गाय का घी लगाया है इस जगह से उठाना और महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, ठीक है। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, जो मेरे देवादिदेव महादेव जी से इस दिन इस उपाय को कर लेता है एकादशी के दिन, उसके घर में फिर कभी कलेश नहीं होता महाराज। पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध वापस स्थापित होने लगता है और घर में सुख शांति समृद्धि के साथ धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और उच्च उपाय है, जरूर कीजिएगा। जो भी एकादशी पड़े उस दिन इस छोटे से उपाय को जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बहुत दुर्भाग्य चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बदकिस्मती पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बुरा समय पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। मैं 2 से 3 उपाय इसके अंदर बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप करना। पहला, पूज्य गुरु जी की जो अभी श्री गोपी गोपेश्वर शिव महापुराण कथा चली थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति महादेव जी की शिवलिंग पर लगे हुए चंदन, जैसे कि चंदन से ये त्रिपुंड बना हुआ रहता है, कुछ भी शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन का एक छोटी सी बिंदी लेकर के अपने मस्तक पर लगा करके जिस कार्य के लिए निकल जाता है ना, वो कार्य तो पूर्ण होता ही है, उस व्यक्ति का मान सम्मान होना निश्चितता है। पहला तो काम ये वाला।
दूसरा, मैंने ऊपर वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपको क्या करना है, हरी चंदन बनाना है। हरी चंदन कैसे, जो तुलसी जी की सूखी लकड़ियां होती है ना, उन तुलसी जी की आपको सूखी लकड़ियां लेना है और उसे किसी भी पत्थर पर आपको घिस लेना है। तुलसी जी की सूखी डंडियों को पत्ते पर घिस लेना है, पत्थर पर, और उसे जिस घिस करके जो चंदन निकलेगा ना, उसे बोला जाता है हरी चंदन। ठीक है, और इसी हरी चंदन को नहाने वाली बाल्टी में डाल करके और आपको हरिहर महादेव जी का स्मरण करके इसी जल से स्नान करना है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसका मान सम्मान होना तय है ना। अब बात करते हैं इसमें एक और उपाय जो कि आपके दुर्भाग्य दोष को दूर करेगा। आपको क्या करना है, इसके लिए 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का अपने कलश में लेकर के जाना। पहुंचना है कहाँ पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। एकादशी के दिन अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात 3 ताली बजा करके आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करनी है कि है मेरे देवादिदेव महादेव, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसे मुझसे दूर कीजिए और मेरी किस्मत को चमकाइए। ऐसी कामना करके जो आपके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां होती है ना, छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बचती है ना, कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र इन तीनों उंगलियों को अगर आप शिवलिंग पर इस तरीके से फेर करके और उन्हीं तीनों उंगलियों को आप अपने मस्तक पर फेर लेते हो कुछ इस तरीके से ना, आपकी जो भी रूठा हुआ भाग्य है ना, वो चमक उठेगा। ये चीज ध्यान रखना, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है इन 3 त्रिपुंड का। ठीक है, इसे जरूर कीजिएगा एकादशी जो भी पड़ जाए उस दिन। और जब भी आप शिवालय में जाएं तो शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की 1 बिंदी लगा करके काम पर निकल जाना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो जल की ही क्यों ना हो। आपका मान सम्मान होना तय है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।